हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 5 नंबर सम्स तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 1.2 इरेशनल नंबर का। आज हम लोग मूव करते हैं 6th सम्स में। प्रूफ डैट सम्स क्या बोला देखिए ध्यान से, अब यहाँ बोल क्या रहा है। प्रूफ डैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हेंस सो 2/5 √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब बार बार बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा था, इसलिए मैं पहले से ही कॉपी करके रखा हूँ। इसी में मैं थोड़ा सा एडिट करके आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने √3 पहले ही प्रूव कर चुका हूँ कि ये इरेशनल नंबर है। फिर भी मैं चलता हूँ बताते हुए। लेट अस कंसिडर √3 बी अ रैशनल नंबर, √3 बी अ रैशनल नंबर, देन √3 इज इक्वल्स टू p/q वेयर p, q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p, q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अब ये सब का मतलब मैं वापस से नहीं समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ चेकआउट करिएगा उसको। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ व्हाट, ऑफ √3 इज इक्वल्स टू p/q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, विच इम्प्लाइज 3 इज इक्वल्स टू p²/q², विच मीन्स p² इज इक्वल्स टू 3q²। एज 3 डिवाइड्स 3q², सो 3 डिवाइड्स p², बट 3 इज प्राइम, which implies 3 divides p using theorem 1। ये मैंने दिखाया था इंट्रोडक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेट p इज इक्वल्स टू 3m वेयर m इज एन इंटीजर। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट, p का वैल्यू क्या है मेरा 3m है, तो 3m का होल स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से आया। p इज इक्वल्स टू, p का वैल्यू देखिए p² इज इक्वल्स टू 3q², तो p के जगह में हम लोग क्या बैठा रहे हैं 3m, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q²। 9m² इज इक्वल्स टू 3q², 3 3 ज़ा 9, देयरफॉर 3m² इज इक्वल्स टू q²। एज 3 डिवाइड्स 3m², सो 3 डिवाइड्स q², बट 3 इज प्राइम, विच इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स q using theorem 1। Thus p and q have a common factor which is 3. This contradicts that p and q have no common factor except 1। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, मैं लेट करके चल रहा था कि √3 एक रैशनल नंबर है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ करके, लेकिन यहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि 3 जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, जो कि नहीं आना चाहिए था। हेंस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है 2/5 √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमको शो करना है। आते हैं इसमें भी। नाउ लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करूंगा देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में, 2/5 √3 बी अ रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय r। क्लियर? Therefore 2/5 √3 is equals to r, which implies 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 5r/2 is equals to √3। क्लियर? क्लियर? we know r is rational, so what, देखिए यहाँ पर 5r/2 is also rational। We know r is rational, so 5r/2 is also rational। Therefore √3 is also rational। This contradicts, अभी मैं प्रूव किया हूं कि √3 जो है वो irrational है। This contradicts the statement that √3 is irrational। Therefore क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2/5 √3, therefore 2/5 √3 is a rational number, hence proved। यहाँ पर कंप्लीट होता अपना क्वेश्चन नंबर 6। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या बोला, प्रूव डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस शो डैट -3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन √5 को मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इरेशनल नंबर है, और ये सबसे पहला सम्स या दूसरा सम्स मैं करा चुका हूँ।
वापस से देख लीजिए, लेट अस कंसिडर √5 be a rational number, then √5 is equals to p by q, where p comma q are integers, q not equal to 0 and p comma q have no common factor except 1. ये क्या कर रहा हूँ, ये कंसिडर कर रहा हूँ. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, विच मीन्स √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p by q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, विच इम्प्लाइज 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर by q स्क्वायर, विच इम्प्लाइज q स्क्वायर 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन 1. p स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल चुका है. एज 5 डिवाइड्स 5q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, बट 5 इज प्राइम नंबर, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p यूजिंग थ्योरम 1. यूजिंग थ्योरम 1, बार बार बोल रहा हूँ कि थ्योरम 1 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज़ ये वाली वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा. अगेन लेट p इज इक्वल्स टू 5m. व्हाट इज m? m इज एनी इंटीजर. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब p के जगह में 5m को पुट करूंगा और ये p का होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर. 5 5 ज़ा 25. 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर. ये देखिए ध्यान से, एज 5 डिवाइड्स 5m स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, बट 5 इज व्हाट? 5 इज अ प्राइम नंबर, which implies 5 divides q using theorem 1. Thus, p and q have a common factor which is 5. This contradicts that p and q have no common factors except 1. Hence, √5 is not a rational number. So, we conclude that √5 is an irrational number. Hence proved. अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखिए ध्यान से. शो डैट -3 + 2√5, इसको प्रूफ करना होगा हम लोग को. नाउ लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम कर रहा हूँ? -3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर r. तो r का वैल्यू क्या है? -3 + 2√5 इज इक्वल्स टू r. क्लियर? अब देखिए ये जो √5 है इसको मुझे हटाना है यहाँ से और सिंगल साइड में ले जाना, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड. देखिए ध्यान से, सबसे पहले 2√5 is equals to r plus 3, which implies r plus 3 is equals to 2√5. क्लियर? अब ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है ये आ जाएगा इसके डिवीजन में. r plus 3 by 2 is equals to √5. We know what we know. We know r plus 3 by 2 is a rational number, is a rational number, or r plus 3 by 2 is rational. So √5 is also rational. √5 is also rational. This contradicts the statement that √5 is irrational. अभी मैं प्रूफ किया कि जो √5 है वो irrational नंबर है, तो अचानक से कैसे ये √5 रैशनल बन जाएगा? यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन प्रूव दैट. क्या प्रूफ कर रहा था? -3 + 2√5 is an irrational number, hence proved. अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट. प्रूव डैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल. 5 + √2. अगेन सिमिलर स्टेटमेंट भी यहाँ पर मुझे लिखना होगा. नंबर 1 देखिएगा ध्यान से. 5 + √2 दिया हुआ है. लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करना है मुझे? क्या अज्यूम करना है कि 5 + √2 be a rational number. Clear? What number? R. Therefore 5 + √2 is equals to R. R - 5 is equals to √2. इम्प्लाइज का साइन देना भूलिएगा मत, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के. We know R is rational, so r - 5 is rational. Therefore √2 is also rational. लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं प्रूफ कर चुका हूं कि √2 क्या है? √2 is an irrational number. Clear? Statement is clear. This contradicts. Therefore this contradicts that
√2 is irrational. So 5 plus √2 is an irrational नंबर. क्लियर है? सेकेंड सम्स में जाता हूँ. अब मैं वापस नहीं लिखूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा? 3 माइनस 5 √3, 3 माइनस 5 √3, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट. क्लियर? इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए. क्लियर? लेट अस अज्यूम 3 माइनस 5 √3 be a rational number r. Therefore 3 minus 5 √3 is equals to r, which implies ध्यान से देखिए, 3 माइनस r इज इक्वल्स टू 5 √3, और ये डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस r डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू √3. अगेन देखिए यहाँ पर वी नो r इज रैशनल. सो व्हाट? 3 माइनस r बाई 5 इज रैशनल. अगर r रैशनल है तो 3 माइनस r बाई 5 भी रैशनल ही होगा, और इज इक्वल्स टू √3 जो दिया हुआ है, तो √3 इज ऑल्सो रैशनल. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स डैट √3 इज इरेशनल. पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ. सो 3 माइनस 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर. हेंस प्रूव्ड. क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? 2 √3 माइनस 7, 2 √3 माइनस 7. ठीक है, यहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट करूँगा. पेस्ट. ध्यान से देखिए, इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी. ठीक. देखिए, लेट अस अज्यूम 2 √3 माइनस 7 बी अ रैशनल नंबर r. ठीक है ना? ओके. देयरफॉर 2 √3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू r, विच इम्प्लाइज 2 √3 इज इक्वल्स टू r प्लस 7. ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, ये चला जाएगा डिवीजन में. क्या हो जाएगा? r प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल्स टू √3. हाँ, सो r प्लस 7 is a rational. Since r is rational, therefore √3 is also rational. This contradicts that what? That √3 is irrational. So क्या दिया हुआ था मुझे टर्म? 2 √3 माइनस 7 is an irrational number. Hence proved. क्लियर? तो क्या क्या मैं कर चुका हूँ? 5 प्लस √2 हो गया, 3 माइनस 5 √3 हो गया, 2 √3 माइनस 7 हो गया. अब आते हैं इसको सॉल्व करने. √2 प्लस √5. ध्यान से देखिए, इसमें हल्का सा ट्रिक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत का बात नहीं है. फ़ोन नंबर √2 प्लस √5. क्लियर? अगेन यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे. ठीक है, देखिए ध्यान से. √2 प्लस √5 इज इक्वल्स टू r. अज्यूम कर लिया हूँ. ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए. √2 प्लस √5 बी अ रैशनल नंबर r. हाँ, which implies √5 is equals to r minus √2. Again squaring both side. √5 का स्क्वायर 5 is equals to
अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डैट मीन्स 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2√2r, 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2√2r। ध्यान से देखिए, इसको मैं इस साइड भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2√2r, क्लियर, और √2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 2r, क्लियर, विच इम्प्लाइज, इसको मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 2r इज इक्वल्स टू √2, क्लियर। अगेन देखिए, वी नो r इज रैशनल, सो व्हाट, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 3 बाई 2r इज रैशनल, therefore √2 is also rational. This contradicts that √2 is irrational, पहले प्रूफ कर चुका हूँ इसको। सो लास्ट स्टेटमेंट अपना, क्वेश्चन क्या था, √2 प्लस √5, सो √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर अपना एक्सरसाइज खत्म होता है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। और आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस पसंद आए होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा इंप्रूव करने का अपने क्लासेस को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज नंबर 1.3 फ्रॉम ML अग्रवाल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।